हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से आगे। पिछले वीडियो में यदि आप लोग नहीं देखे तो पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, वो पार्ट 1 था। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का डिटेल से जो हम लोग क्वेश्चन किए थे, जो कि बेस्ड था आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट्स पे, यानी कि हम लोग उसमें क्या करते थे, कौन सा कलेक्शन सेट है या कौन सा नहीं है, उस पर बात किए थे। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से आगे। तो क्या क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि स्टार्ट है आपका 2 नंबर से। कहता है लेट ए इक्वल्स टू, सेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है। दो तरह से हम लोग लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में और जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये अभी आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक स्पेस। यानी कि आपको इसमें ध्यान दीजिए, 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन में आपको जो यहाँ पे खाली जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान, खाली स्थान, उसके जगह पर आपको यहाँ पे 2 सिंबल दिया गया है। एक आपको दिया गया है, इसको पढ़ते हैं हम लोग बिलोंग्स टू, ठीक है, और इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, ये है। तो अब कहाँ पे बिलोंग्स टू होगा, कहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू होगा, ये जो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेट ए में देखिए, जो भी एलिमेंट सेट ए में होगा वहाँ पे बिलोंग्स टू लिखेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट ध्यान दीजिए। यदि ए कोई सेट है, ठीक है, और इससे रिलेटेड यदि कोई ए एलिमेंट है तो यहाँ पे लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए कोई सेट है और ए क्या है, उसका यदि एलिमेंट है तो इसको लिखा जाता है ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये जो एलिमेंट ए है वह सेट ए से बिलोंग्स करता है, अर्थात यह एलिमेंट ए सेट ए का ही एक एलिमेंट है, अवयव है, ठीक है, ये चीज़ है। जैसे कि आप मान सकते हैं ये फैमिली है, एक तरह से ये फैमिली है और ये मेंबर्स है, ठीक है। यानी कि ए के बारे में यदि पूछा जाए ए क्या है, तो बोलेंगे कि ए जो परिवार है, फैमिली है, उसी का एक मेंबर है, कौन, ए, ठीक है। तो ए को हम लोग जो है मेंबर भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, एंट्रीज भी बोलते हैं। तो ए क्या है आपका बच्चों, तो ए है सेट ए का आपका एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब चलिए बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 5 है। क्या आपको इस सेट में 5 दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है 5 है, इसलिए यहाँ पे चूंकि 5 इस सेट से बिलोंग करता है, इस सेट में है, लाई करता है, इसलिए यहाँ पे ये वाला सिंबल चल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए 2 देखिए इसका, तो यहाँ 8 है। तो क्या आपको यहाँ 1 से लेकर 6 तक में कहीं 8 दिख रहा है? नहीं है। तो यहाँ पे आपको डज नॉट बिलोंग टू, इसको जो हम लोग काट देंगे। चलिए 2 नंबर भी हो गया। 3 नंबर में देखिए, क्या इस सेट में 0 है? नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट 0 है सेट ए का सदस्य नहीं है, अर्थात उसका एलिमेंट नहीं है। चलिए 4 नंबर में देखिए क्या 4 है, तो 4 आपको दिख रहा है यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बिलोंग टू, ठीक है, ये भी हो गया। 5 नंबर में देखिए 2 भी है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बिलोंग्स टू, ये भी हो गया। 10 नहीं है तो इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, बिलोंग्स टू, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, और डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट, यहाँ बिलोंग होगा, बिलोंग्स टू नहीं होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे इस तरह से, लिखकर इसे कट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर में बात करते, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, देखिए राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिया गया है। 6 का 6 क्वेश्चन में आपको ये सब का सब लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। किस में लिखा है बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी कि जब सेट के एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तब वो जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। और रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म में सिर्फ सेट के एलिमेंट को कोमा से उसको सेपरेट करते हुए उसको आपका कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट के अंदर में उसको लिस्ट आउट कर देते हैं, तो वो हो जाता है आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको देखिए रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन है इसका, क्या पहला क्वेश्चन है, ए आपको देखिए ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल
-3 एंड लेस इक्वल्स टू लेस देन 7 है, ठीक है। यानी कि x जो है आपका क्या है, ध्यान दीजिए, a जो है वैसे xों का सेट है जो कि एक पूर्णांक संख्या है, और कैसा पूर्णांक है, तो -3 से लेकर के कहाँ 7 से छोटा पूर्णांक। तो आप ही जरा सोचिए a में कौन कौन एलिमेंट हो जाएगा, तो a में हो जाएगा आपका, तो ये आपका जो है सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। एक का आंसर हो जाएगा क्या, -3 से स्टार्ट कीजिए, -3 से देखिए कहाँ तक, 6 तक, तो -3 के बाद -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये देखिए -3 से लेकर कहाँ तक हो गया, 6 तक हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए इक्वल नहीं लगा हुआ है, 7 से लेस है, यानी 7 से छोटा, 7 से छोटा इंटीजर कौन है, 6 है, ठीक है। तो -3 से कहाँ चल जाएंगे बच्चों, 6 तक चल जाएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का जो है रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन किस में गिवन था, सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको चेंज किस में करना था, रोस्टर फॉर्म में, जो कि कर दिए। चलिए आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। देखिए तो 2 नंबर कहता है आपका कि बी जो है वैसे एक्सों का सेट है, वैसे एक्सों का सेट है जो कि एक नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, और 6 से छोटा है। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर का सेट बहुत आसान है, यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपको क्या, सिर्फ इसमें एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करते हैं। तो नेचुरल नंबर है 6 से छोटा, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 2 3 4 5, 6 से छोटा, तो यहीं तक आ गए, यही हो गया आपका, ठीक है, इजी है। चलिए 3 नंबर में देखिए, सी क्या आपको, सी जो है वैसे एक्सों का सेट है या वैसे एलिमेंट का सेट है जो 2 अंकों वाला क्या है, 2 अंकों वाला क्या है आपका, प्राकृत संख्या है। यानी कि सी का जो एलिमेंट होगा 2 अंकों वाला प्राकृत संख्या होगा। सी जो है वैसे एक्सों का सेट है, वैसे एलिमेंट का सेट है जो क्या है बच्चों, 2 अंकों वाली जो है प्राकृत संख्या है। सच दैट, अब उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन डाला है, कुछ कंडीशन दे रहा है। सच दैट क्या कंडीशन है कि द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब ध्यान दीजिए, सी जो बढ़िया समझिए, सी वैसे एलिमेंट्स का सेट है जो कि 2 अंकों वाला क्या है आपका नेचुरल नंबर है, और वो 2 अंकों वाला नेचुरल नंबर कैसा होना चाहिए कि उसके इकाई और दहाई अंकों को जब जोड़िएगा तो आपको सम कितना पूर्णा चाहिए, 8। अब जरा सोचिए कौन कौन सा नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे आपका हो सकता है, ध्यान देंगे, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 8 पूर्णा चाहिए ना, 26 हो जाएगा 2 अंकों वाला, फिर 62 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, कोमा देते चलिए, 71 हो जाएगा, फिर आपको 35 हो जाएगा, फिर आपको 53 हो जाएगा, उसके बाद 8 पूर्णा चाहिए। तो यहाँ देखिए 26 62 17 71 35 63, अच्छा उसके बाद 44, ठीक है 44 हो गया। उसके बाद बस यही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो गौर से देखिए, सी क्या आपका 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं का सेट है, और वो 2 अंकों वाली संख्या कुछ इस प्रकार है कि उनके इकाई और दहाई अंकों का योग कितना है बच्चों, तो 8 है। कितना है, 8 है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है बच्चों, 4 में कहता है कि d जो है d इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर में कहता है कि d जो है वैसे एक्सों का सेट है, या कहिए x क्या एलिमेंट को बताता है, x किसको बताता है, एलिमेंट को, ध्यान दीजिएगा। तो d वैसे एलिमेंट्स का सेट है जो कि क्या होगा बच्चों, प्राइम नंबर होगा, जो एक प्राइम मतलब अभाज्य संख्या है ना, प्राइम नंबर है, और साथ ही साथ देखिए क्या है, तो 60 का भाजक है। डिवाइजर मतलब भाजक, अर्थात ये है कि यानी कि आपको वैसा प्राइम नंबर लेना है जिससे 60 में भागा भी लग सके। तो देखिए तो कौन हो जाएगा इसमें, डी में, तो आपको हो जाएगा प्राइम नंबर 2 से भागा लगता है 60 में, लगता है 3 से लगता है 5 से लगता है। उसके बाद आप देख सकते हैं उधर 2 3 5 के अलावा कोई भी आपको जो है लगता तो बहुत सारा नंबर से है, 10 से लगता है, 12 से लगता है, आपको 15 से लगता है, 20 से लगता है, 30 से लगता है, और खुद 60 से लगता है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या बोला था कि डी जो है प्राइम नंबर का सेट है, और साथ ही साथ वो 60 का डिवाइजर है। डिवाइजर मतलब भाजक संख्या है, अर्थात मतलब डी जो है उन संख्याओं का सेट है जो कि एक प्राइम नंबर है, और कुछ इस प्रकार है कि 60 को जो है वो विभाजित करता है, अर्थात 60 का वो भाजक संख्या भी है। तो मतलब 2 कंडीशन डाल दिया, एक तो आपका जो अभाज्य भी होना चाहिए, और दूसरा 60 को क्या करता है,
डिवाइड भी करता होगा, यानी 60 में भागा भी लगता होगा, तो 2 3 5 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखिए बच्चों, 5 नंबर में कहता है कि ई जो है वैसे एलिमेंट का सेट है, ध्यान दीजिए, ई जो है इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है आपको, इसमें जितना लेटर यूज हुआ है उन तमाम लेटर्स का सेट कौन है, ई है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो जब भी किसी वर्ड के लेटर का हम लोग सेट बनाते हैं, जब भी किसी लेटर के वर्ड के लेटर का सेट बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखने क्रम में, तो जो लेटर 2 बार आता है अर्थात रिपीट करता है उसको सिंगल टाइम ही लिखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यानी कि सेट ई हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, तो सेट ई में आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो सब लेटर को बारी बारी से एक एक बार लिखेंगे। तो टी हो जाएगा, आर हो जाएगा, कोमा से उसको जो है अलग करते चलेंगे, आई हो जाएगा, जी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, उसके बाद एन हो जाएगा। ध्यान देंगे, एक बार ओ पहले लिख चुके थे, ये वाला ओ नहीं होगा, तो एम होगा, फिर देखिए ई हो जाएगा, फिर देखिए टी, चूंकि टी यहाँ आ चुका है तो उसको नहीं लेंगे, आर भी यहाँ ले चुके हैं तो इसलिए नहीं लेंगे, तो यही हो गया आपका, ठीक है। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है इंग्लिश वर्ड, उसके लेटर्स का यदि सेट बनाएंगे और रोस्टर फॉर्म में लिखना रहेगा तो लिखेंगे TRIGONME, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट A, B है, आप इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं B, A, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जो है सेम बात है, ठीक है। यानी कि ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि एफ जो है, एफ क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब वही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बेटर वर्ड में जितना लेटर यूज हुआ है उन तमाम लेटर्स का जो आपको सेट जो है एफ है, तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, बी, उसके बाद ई, उसके बाद टी, है ना, ई यूज हो चुका है इसलिए आर, यही हो गया बेटर, ठीक है। तो बेटर वर्ड में जितना लेटर है उनसे बनने वाला जो सेट एफ है उसको रोस्टर फॉर्म में कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि उसका एलिमेंट को लिखेंगे, लिस्ट आउट करेंगे BETR, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का एक जो है आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब चलिए देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। इससे पहले क्या था कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, यानी एलिमेंट को एक्स से डिनोट किया गया था, है ना। और यहाँ पे आपको क्या उसमें बोला था, रोस्टर फॉर्म में चेंज करने, और यहाँ पर क्या है आपको रोस्टर फॉर्म में दिया, देखिए कोमा से अलग करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये रोस्टर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में दिया गया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, अर्थात इसके एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है 4 का 1 नंबर, तो वो कुछ इस प्रकार सेट है कि उसका एलिमेंट है 3, 6, 9, 12। तो आपको नहीं लग रहा कि 3 का टेबल है, 3, 6, 9, 12, 3 का क्या टेबल है। तो हम लोग इसको 1 नंबर का क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो 1 नंबर का क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग जो नोट कर लीजिएगा इसको। 1 नंबर का मान लीजिए कोई सेट, इसको मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं कि ए कोई सेट है। तो ए कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स, और जो है बेचारा एक्स क्या है, एक्स क्या है, ए के एलिमेंट को बता रहा है, और वो क्या 3 का टेबल है, यानी x इक्वल्स टू 3n हो जाएगा, ठीक है। और n देखिए आप गौर से, n क्या है, नेचुरल नंबर हो जाएगा तो 4 तक जाएगा, तो n बिलोंग्स टू n एंड कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आपको क्या यहाँ पे बच्चों कि a जो है हम लोग क्या किए, इसको मान लिए कि a कोई सेट है, ठीक है, और इसका एलिमेंट 3 का टेबल है ना, 3 का टेबल, इसलिए इसको लिखेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू 3n, और जहाँ n क्या है तो नेचुरल नंबर है, कहाँ तक जाएगा तो 4 तक जाएगा, 3 चौके 12, तो इसलिए वहाँ देख लीजिए n जो है कहाँ तक गया, 4 तक गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन इसका देखिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 32 है। इसका मतलब क्या है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग मान सकते हैं, चलो भाई बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट x सच दैट x इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए क्या है, आपको यहाँ पे है 2 पर पावर n, है ना, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5 तक। तो यानी कि x इक्वल्स टू 2 पर पावर n हो जाएगा, और n आपका नेचुरल नंबर है, और n कहाँ तक जाएगा भाई, तो आपका जाएगा 5 तक जाएगा, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, ये हो गया, ठीक है। देखिए n कहाँ तक गया, 5 तक, n 2 पर पावर n, और n नेचुरल नंबर है, और n का वैल्यू कहाँ तक, 5 तक। आप यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर कहाँ तक, नेचुरल नंबर बोल दिए हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, नेचुरल बोल दिया तो जाहिर सी बात है 1 से स्टार्ट होगा, और यदि आप इसको नहीं लिखते हैं तो आपको फिर जो है तब इसका
इसको इस प्रकार से लिखना होगा -1 से 5, तो वो बोरिंग लगेगा, ये स्टैंडर्ड है। तो x सच दैट x इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n, जहाँ n क्या नेचुरल नंबर है और n जो है कहाँ तक जाएगा बच्चों, 5 तक जाएगा। तो ये हो गया आपका इसका रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा क्या है यहाँ, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 5, 25, 1 to 5, 6 to 5। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो आपको क्या है, x सच दैट x इक्वल्स टू 5 टू द पावर n है ना। और जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, और कहाँ तक n गया है, तो आप देख सकते हैं 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 4, यानी 4 तक गया है। यानी कि 4 होगा नहीं तो 4 से छोटा होगा, कहाँ तक, 1 तक होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए n, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि n का मान क्या होगा बच्चों, या तो 4 से छोटा होगा या नहीं तो 4 के बराबर होगा, अर्थात इसका एक्सट्रीम वैल्यू 4 तक जाएगा, यानी कि n का सबसे बड़ा मान 4 नहीं तो उससे छोटा बैक जाएगा। चलिए, तो हम लोग जो है ये क्वेश्चन भी कर लिए। अब आगे देखिए, गर्मी बहुत है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसका एलिमेंट है 2, 4, 6। 2, 4, 6 यानी ये तो 2 का टेबल दिख रहा है, या यूँ कहिए कि ये जो आपका इवन नंबर का सेट है ना, इवन नंबर का सेट है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, तो इसको लिख देंगे हम लोग 4 नंबर के लिए यहाँ पे x सच दैट x इज एन इवन नंबर, बस बात खत्म हो गया। इवन नंबर है तो 2, 4, 6 क्या इवन नंबर है, सम संख्याओं का सेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है इसलिए यहाँ पे n के बारे में कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन ने सीधा बोल देंगे कि ये वाला जो सेट है वो आपका सम संख्याओं का सेट है। आ जाइए इसमें 5 नंबर 1, 4, 9 और क्या आपका 100 है। तो इसका मतलब क्या है, आप गौर से देखिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, यानी कहानी कुछ इस प्रकार से जाएगा। देखिए इसको बढ़िया समझिएगा, इसका 5 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, तो x सच दैट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, n का स्क्वायर, जहाँ n क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, और कहाँ तक जाएगा, लास्ट 100 है, 100 मतलब 10 का स्क्वायर, यानी कि n जो है 10 तक जाएगा। यही हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको टोटल 5 क्वेश्चन था जो कि रोस्टर फॉर्म में दिया गया था, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना था, फटाफट हम कर दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि बहुत ही आसान है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान देंगे। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या किए, 3 के जैसा ही था, रोस्टर से सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर में था 5 नंबर में, उसको रोस्टर में चेंज करना था, तो वो आप एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसा कर सकते हैं। चलिए देखिए 6 नंबर में, मैच इच ऑफ द सेट विथ देयर सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड में आपको रोस्टर फॉर्म दिया गया है सेट का, और राइट साइड में उसका सेट बिल्डर फॉर्म। तो कौन से सेट का कौन सा उसका सेट बिल्डर फॉर्म है, उससे आपको मैच करा देना है। चलिए ध्यान देंगे, 1 नंबर का कौन किससे मैच करेगा, देखिएगा 1 का एलिमेंट है 1, 2, 3, 6 है, 1, 2, 3, 6 है, 1, 2, 3, 6 है। आपको क्या लगता है 1, 2, 3, 6 क्या है, तो देखिए गौर से यहाँ देखिए x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 है ना, यानी कि ये जो 1, 2, 3, 6 जो देख रहे हैं ये आपका 6 का भाजक संख्या है, सब है ना, दिख रहा होगा आप लोग को। 1 से भी 6 में भागा लगता है, 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 6 से भी लगता है, यानी कि एक जो है आपको नेचुरल नंबर का सेट है और क्या है 6 का भाजक संख्या है। इसका मतलब है कि एक वाला जो है मैच कर जाएगा किससे, सी से, एक किससे मैच कर जाएगा, सी से, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे जो आपको सेट का रोस्टर फॉर्म है उसका सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ हो जाएगा, यानी कि ये जो दोनों जो है आपको वैसे सेट का एलिमेंट है जो 6 का भाजक है और नेचुरल है। चलिए 2 नंबर को देखते हैं किससे मैच होगा, 2, 3, तो ये आपको दिख रहा है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, वहाँ दिख रहा होगा, मतलब 2, 3 क्या है, अभाज्य संख्या भी है और 6 का भाजक भी है, यानी कि 2 नंबर मिल गया आपको ए से। 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या भी है और 6 का भाजक संख्या भी है, यानी कि ये वाला सेट, इस सेट का जो सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ है। चलिए 3 नंबर में देखिए मैथमेटिक्स वर्ड का, देखिए दिख रहा है यहाँ पे मैथमेटिक्स वर्ड का, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म है, तो मैथमेटिक्स वर्ड यहाँ है, तो ये हो गया आपको 3 नंबर डी से मिल गया, और जो बचा वो किससे हो गया, सी से हो गया, 1, 3, 5, 7, 9। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ विषम संख्या है, ये सब का सब विषम है, विषम को इंग्लिश में ओड बोलते हैं, यानी ओड नंबर का जो आपको ये है। तो यहाँ देखिए गौर से क्या लिखा हुआ, किधर गया, ये बी में, तो x जो ओड नंबर है, ओड नेचुरल नंबर है और 10 से छोटा,
है ना, देखिए 9 10 से छोटा, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा आपका बी से मैच कर जाएगा। यानी कि जो है 10 से छोटा 10 से छोटा 10 से छोटा प्राकृत संख्याओं का, विषम प्राकृत संख्याओं का सेट है ये। 10 से छोटा विषम प्राकृत संख्याओं का सेट है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 का टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन किए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ सेट का ही। तब तक के लिए आप लोग नोटबुक में इसको नोट करके प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।